नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पीके डेयरी टेक्निक में। लगभग 3 महीना से हम उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। छोटे फार्मर से लेकर के बड़े बड़े डेयरी फार्म को विजिट किए। यहाँ जो देखने को मिला, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक समृद्धता के साथ यहाँ पे पशुपालन कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां हैं, जैसे कि जानकारी, एक सपोर्ट। ये जो सपोर्ट है, बिहार के ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे कृषि पालक केंद्र के जरिए मिल रहा है। इसी का एक एक्सटेंशन ये आजमगढ़ में खुला है। इसे कौन चला रहे हैं? इसे जो चला रहे हैं वो खुद ही एक डेयरी फार्मर हैं, और कृषि पालक से जो नित्रेश जी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश का पहला डेयरी केंद्र यहाँ खुला है। इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? जो भी पशुपालन कर रहे हैं यहाँ पे क्या अपनी समस्याओं को लेकर के आएंगे और यहाँ से क्या फैसिलिटी उनको मिलने वाला है, किस तरह उनको यह केंद्र सपोर्ट करने वाला है, पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो पे बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो इस केंद्र के जो संचालक हैं वो खुद ही एक डेयरी फार्मर हैं। हमारे साथ नित्रेश जी हैं और जो यहाँ के संचालक हैं वो भी हैं, तो उनसे मिलवाते हैं और सारी जानकारी। हाँ जी, आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को हमारा प्रणाम, और खासकर उत्तर प्रदेश के जितने भी डेयरी फार्मर जुड़े हैं उनको भी हमारा प्रणाम। आज हम लोग आजमगढ़ शहर में हैं और मुझे ये बताने में बेहद खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश का जो पहला कृषि पालक डेयरी केंद्र है वो अब यहाँ पे खुल चुका है, यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और जो भी आपके व्यूअर्स हैं उत्तर प्रदेश के, जो डेयरी फार्मर्स हैं, जो नए देख रहे होंगे, उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग पिछले 3 महीने में हमसे जुड़ रहे हैं फ़ोन के माध्यम से, और उनका एक जो समस्या ये था कि वो चाहते थे कि उनके आसपास ये चीज़ उपलब्ध हो। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल है, ये हम लोग पिछले 2 साल से इस पर काम कर रहे हैं, और काफ़ी सक्सेसफुली, काफ़ी सफलतापूर्वक हमने इसको किया है। और आज बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे ज़िलों में इसका संचालन बहुत अच्छे से हो रहा है। और जो हम लोग का कॉन्सेप्ट था, जो हमारा विज़न था, ये जो मॉडल था कि डेयरी फार्मर्स को डेयरी फार्मिंग में फीड के साथ साथ जो सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो जानकारी की ज़रूरत होती है, वो सारा कुछ उनको उपलब्ध हो और आसानी से उपलब्ध हो, और किसी भी कारण की वजह से उनका डेयरी फार्मिंग पिछड़े नहीं, इसका हम लोग का एक कोशिश था। तो उसी का एक एक्सटेंशन जो है आज जो है सो आजमगढ़ शहर में हो गया है। और मुझे बहुत ही खुशी इस बात की है कि जो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी डेयरी केंद्र का संचालन करे वो खुद एक अनुभवी डेयरी फार्मर हो। तो हमारे साथ जो सर हैं, तौकीर सर हैं, और ये एक डेयरी फार्मर है, पिछले 6 साल से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। और जब बिहार से जो हम लोग ट्रक के माध्यम से फीड भेजते थे यहाँ पे, तो उस समय से हम लोग से जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि आपसे कृषि पालक शुरू होने से पहले भी बहुत बार प्रीमिक्स वगैरह बना के भी अपना ट्रांजिशन वगैरह कराते थे। तो एक जो हम लोग का सोच था कि आज के समय में जब इंटरनेट के माध्यम से लोग आसानी से जुड़ सकते हैं और जानकारियों का जो है सो आदान प्रदान हो सकता है, और एक अच्छा सॉल्यूशन जो है डेयरी फार्मर्स को मिल सकता है, ताकि हर जगह का, हर ज़िले का डेयरी फार्मिंग एक अच्छे स्तर पर पहुँचे। क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है पूर्वांचल का, ये बिल्कुल समझिए तो एक बिहार का ही अपग्रेडेड एक क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे भी चीज़ें उस तरह से ही है, लोगों में वैसा ही जानकारी का अभाव है। और लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छाई ये है कि यहाँ पे जो हम लोग देखे फील्ड में कि यहाँ पे ब्रीड अच्छा है, उस पर अगर ब्रीडिंग का कोशिश किया है तो और अच्छा उत्पादन होगा। प्लस यहाँ पे हरा चारा का भी जो देख रहे थे, तो यहाँ पे वो भी, उसकी भी उपलब्धता अच्छी खासी है, और किसान यहाँ पे समृद्ध भी है। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाने के लिए डेयरी केंद्र स्टार्ट हो कहीं पे, और आगे का जो जानकारी है कि ये डेयरी केंद्र कहाँ है, कैसे लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और हम लोग और डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे ये आजमगढ़ जो है बहुत बड़ा एक ज़िला है, इसमें बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे कस्बे हैं, तो इसमें हम लोग किस तरह से उसको जो है सो करने वाले हैं, ये हम लोग सर से जानेंगे। मेरा नाम तौकीर अहमद है, मैं एक डेयरी फार्मर हूँ। मेरा डेयरी 2017 से चल रही है। मेरे पास करीब 12 पशु हैं, और पिछले 7 सालों से चल रही है मेरी डेयरी। और डेयरी में बहुत समस्याएं आ रही थी। फीड की सबसे बड़ी समस्या थी। ब्रीड तो मिल जा रही है, लोग पंजाब से ब्रीड लेके चले आ रहे हैं, लेकिन फीड क्या खिलाएं, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो मैंने पहले कानपुर से भी कोशिश किया फीड मंगाने का, वहाँ से आया, ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता था। फिर धीरे धीरे करके प्रशांत जी से हमारी इंटरनेट द्वारा मुलाकात हुई, फिर इन्होंने प्रीमिक्स वगैरह हमको उपलब्ध कराया। और उसके बाद जो हमारे यहाँ जो गाय पहले दूसरे ब्याज में 14 लीटर दूध देती थी, और इनका प्रीमिक्स के बाद वही गाय ने हमारे यहाँ 24 लीटर तक दूध दिया। यानी कि आप जब से हमसे जानते हैं एक प्रीमिक्स के माध्यम और यूट्यूब के माध्यम से जानते हैं। जी हाँ। तो अब कैसा फील हो रहा है, ये जो आप केंद्र जो संचालन शुरू कर रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है यहाँ के पशुपालकों को?
हमने जो स्ट्रगल किया है डेयरी चलाने के लिए, अब यहाँ के किसानों को वो स्ट्रगल न करना पड़े, उसके लिए ये डेयरी केंद्र की स्थापना की गई है ताकि सारे किसानों का इससे लाभ उठा सकें। सर, हम सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये डेयरी केंद्र किस लोकेशन में, कहाँ पे है, एग्जैक्ट मतलब एड्रेस बताइए, किसी को आने में दिक्कत ना हो। जी, ये डेयरी केंद्र आजमगढ़ शहर में ही बिलरिया की चुंगी है, यहाँ की फेमस जगह है, यहीं पे स्थित है। डॉक्टर फुरकान हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे और स्टार मल्टीसिटी हॉस्पिटल है उसके पास, दोनों के बीच ही में। यहाँ जो अभी आपसे किसान जुड़े हुए हैं, कितने किसान जुड़े हुए हैं? हमसे इस वक्त कम से कम 50-60 किसान जुड़ चुके हैं इस वक्त। ये केंद्र से आप जुड़े हैं, यहाँ से पशुपालकों को क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है? यहाँ पशुपालकों के लिए सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक डेयरी संचालन के लिए आवश्यकता पड़ती है, और यहाँ उनको फीड से लेके प्रेगनेंसी किट और सीमेन तक भी उपलब्ध कराया जाएगा, और काफ स्टार्टर, काफ ग्रोवर और ट्रांजिशन फीड है जो गाय को बच्चा देने से 25 दिन पहले खिलाया जाता है, और उसके बाद उसको मिल्किंग फीड है, और फिर गाय के लिए देसी गाय के लिए अलग से फीड आता है, उसको दिया वो भी उपलब्ध है, और भैंस के लिए भी उपलब्ध है। सर, यहाँ जैसे कोई किसान अगर लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्रफल है, गांव बहुत दूर दूर है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ पे हमारा डेयरी केंद्र पे हमारे फीड उपलब्ध रहता है, कोई भी किसान यहाँ से आके फीड लेके जा सकता है यहाँ से 1 बैग 2 बैग अपना ट्रायल के लिए, और आगे चल के हम लोग हर रूट पे अपनी गाड़ी भेजेंगे जिससे वो आसानी से अपने यहाँ ले सकते हैं अपने क्षेत्र में। अभी किसी रूट में गाड़ी आपकी जा रही है या नहीं? जी, हमारी अभी महाराजगंज, बिलरियागंज और कंधरापुर और सरायमीर, फूलपुर तक इस रूट में अभी गाड़ी जा रही है हमारी, और भी रूट में जैसे कि मुबारकपुर हुआ, जीयनपुर हुआ, आपका बड़हलगंज, दोहरी घाट, लालगंज और महनाजपुर, और इस साइड भी जाने वाली है। निज़ामाबाद भी हमारा फीड जा रहा है, अहिरौला साइड भी जा रहा है फीड यहाँ से। कि इस क्षेत्र में हम घूमे, बहुत सारे शहर के डेयरी फार्म और देहात के सभी जगह हम गए, देखे कि लोगों का ज़्यादा रुझान जो है पशुपालन में भैंसों के प्रति है। अब भैंस यहाँ एक से बढ़कर एक ब्रीड रखते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? जी हाँ, यहाँ की ब्रीड अच्छी है भैंस की, और भैंस का फीड यहाँ अवेलेबल हो गया है, लोग ले जा रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सबका दूध 1-2 लीटर बढ़ गया है एक टाइम का, इतना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है देसी फीड का, भैंस के फीड का। यानी भैंस के पशुपालन में यहाँ कृषि पालक केंद्र से सपोर्ट मिलेगा? जी जी, एकदम मिलेगा, भरपूर सपोर्ट मिलेगा। पालक का जो एक मॉडल है कि डेयरी फार्मर को ही इसमें जोड़ना है और डेयरी फार्मर ही कृषि पालक केंद्र का संचालन करते हैं, तो आपका जो व्यवस्था है, आपके पास डेयरी फार्म है जो एक पशु है, आपके पास लगभग 15-20 पशु हैं, उसके बाद कलेक्शन पॉइंट है और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जो दूध का वितरण करते हैं आजमगढ़ शहर में, तो यहाँ आपसे कोई संपर्क करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे और किस टाइम में फ़ोन करेंगे? जी, हमको किसी भी समय फ़ोन कर सकता है कोई, इसकी कोई समस्या नहीं है, हम ऑनलाइन जुड़े रहते हैं हमेशा। और हम तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? मेरा मोबाइल नंबर है 9506041904। दूसरा भी कोई नंबर है? एक और नंबर है 7007911148। अच्छा, इससे जो हमसे संपर्क करना चाहे कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर भी, पहला नंबर जो था वो व्हाट्सअप नंबर है, दूसरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी किसी भी टाइम में आपसे कॉल करके वो संपर्क कर सकते हैं। तो नितेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस मॉडल को और किस तरह से लोग बेनिफिट उठा सकते हैं? प्रशांत जी, जैसे हम लोगों ने बहुत दिनों से ये चीज़ बताया कि हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को जो है सो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग मॉडल के हिसाब से करते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों का ये भी पहले संशय था, एक डाउट था कि आप डेयरी केंद्र जो है सो कोई डेयरी फार्मर चलाते हैं तो कैसे संचालन कर पाएंगे। तो इसका ही अभी हाल में ही एक वीडियो जो आपके चैनल पे आया भी है, जिसमें हमने भागलपुर डेयरी केंद्र का जो है एक अपडेट दिया था कि 6 महीने में एक डेयरी केंद्र से कितना बदलाव आ सकता है उस क्षेत्र में। तो हमारा यही कोशिश है कि डेयरी फार्मर जो होता है, जो अनुभवी डेयरी फार्मर है, वो एक वेटनरी डॉक्टर, एक मेंटोर, एक गाइड का काम एक डेयरी फार्मर के लिए कर सकता है, जो कि या तो नया डेयरी फार्मर है या बहुत सारे समस्याओं से जो जूझ रहा है उसके लिए। क्योंकि हमने ये अनुभव किया है कि डेयरी फार्मिंग का जो ये कम्युनिटी एक बेस्ट एक्टिविटी है, इसमें जितने सारे डेयरी फार्मर आपस में जुड़ेंगे उतने जो है तो आप देखेंगे कि उतना ही आसान हो जाता है डेयरी फार्मर, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ होती है। समय समय पे आपको हरा चारा कौन सा लगाना है। अभी तौकीर सर से हम लोग मिले, इनके फार्म पे गए थे, तो हमने इनसे बहुत कुछ सीखा कि इन्होंने हरा चारा के विषय पर इतने वैरायटी का हरा चारा लगाया और सबका इनके पास डेटा है कि कौन सा हरा चारा का क्या प्रोटीन वैल्यू है, कब लगाना चाहिए, कितना कटाई हो सकता है
और अपने डेयरी फार्म को हरा चारा की वजह से इन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से किया है। तो हमारा यही प्रयास है कि जैसे अगर जो लोग डेयरी फार्मर इनसे जुड़ेंगे तो उनसे ये समझ पाएंगे कि इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डेयरी फार्मिंग में बहुत सारे ऐसे पहलू हैं। अगर जिस सारे पहलू पर अगर डेयरी फार्मर काम कर ले या उसको कोई बता दे कि आप ये कर सकते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो हमारा जो प्रयास है वो हर जगह पे जो है हम देख रहे हैं कि उतना ही सफलतापूर्वक उस पर काम लोग कर रहे हैं और लोग जुड़ के कर रहे हैं। डेयरी फार्मर्स के साथ जो लोग जुड़ते भी हैं केंद्र के माध्यम से, तो उनको लगता है कि अब जो है सो अगर इनके पास अच्छी नस्ल की गाय है तो उनके दिमाग में ये सेट रहता है कि हमारे पास भी इस तरह की नस्ल की गाय या भैंस हमारे पास भी होनी चाहिए। तो लोग एक दूसरे को देखते हैं, एक हेल्दी कंपटीशन भी होता है, सीखने का एक वातावरण बनता है। और हमारा यही मानना है कि डेयरी फार्मिंग हो या कोई भी क्षेत्र हो, ये एक हमेशा एक इवोल्यूशनरी सेक्टर होता है जिसमें हर दिन आप सीखिएगा, लोगों से मिलिएगा, अपनी समस्याओं को बताइएगा और उस पर अगर सब लोग मिल के काम करें, संगठित होकर काम करें तो हर जगह जो है तो बहुत अच्छा बदलाव होगा। और ये चीज़ हम लोग के पास अब डेटा के साथ हम लोग इस पर काम ऑलरेडी कर चुके हैं। 2-2.5 साल के अभी तक के यात्रा में जो हम लोग यहाँ आजमगढ़ में जो है सो मिल रहे हैं, केंद्र स्टार्ट हो रहा है। और साथ ही हमने सबसे पहले इसको कम से कम नहीं कुछ तो इस इलाके में 50 से 60 किसान ऑलरेडी इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ट्रायल का हो चुका है और सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप उन सभी किसानों का फीडबैक जो है अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं, चाहे उनके पास 2 पशु हो, चाहे उनके पास 20 पशु हो, चाहे जो है सो वो अभी स्टार्ट ही करने वाले हों। तो हमारा यही प्रयास है कि जितने भी डेयरी फार्मर्स हम लोग कोशिश करते हैं कि जुड़े हमसे, उनको जो है सो उनको ये लगे कि 7 साल 8 साल का जो अनुभव होता है डेयरी फार्मिंग का, जो बहुत एक कॉस्टली अनुभव होता है, बहुत लोग उस पर बहुत संघर्ष करते हैं, खर्च करते हैं, बहुत तरह का तनाव झेलते हैं, तब जाके वो अनुभव आता है। तो हम वो चाहते हैं कि कोई भी पशुपालक को वो अनुभव साझा, अगर उनके पास एक प्लेटफॉर्म हो जाए जिसमें वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव, वो जानकारी, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड हो, मैस्टाइटिस से रिलेटेड हो, ब्रीडिंग से रिलेटेड हो, फीडिंग कैसे कराना चाहिए, फीडिंग में हाई मिल्किंग गाय रखते हैं 35 लीटर 40 लीटर 50 लीटर कैसे रख सकते हैं उस पर हो, या चाहे ट्रेनिंग का ही जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है कि आप उस चीज़ को अगर चाहते हैं देखना तो वो भी कृषि पालक डेयरी केंद्र के माध्यम से आप उसकी चीज़ को देख सकते हैं। और हमारा यही प्रयास जो है सो आप देख रहे हैं कि 25,000-26,000 लोग जो है जुड़ चुके हैं। इसमें हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जो ये क्षेत्र है, क्योंकि हम जिस तरह का क्षमता का क्षेत्र देख रहे हैं इस जगह को, इसमें असीमित संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे के पास लोगों के पास अच्छी नस्ल की भैंसें हैं। ब्रीड पे अगर उनको बता दिया जाए कि ये सीमेन आप लगवा लीजिए, क्योंकि बाछी वो तैयार करते हैं और उनको बस थोड़ी सी जानकारी का अभाव, अगर उनको बता दिया जाए कि आप ये कर सकते हैं, तो हमें लगता है कि आने वाले 1 साल में इस जगह, इस पूरे पूर्वांचल में बहुत ज़बरदस्त डेयरी फार्मिंग होने वाला है। तो हमारा यही प्रयास रहेगा और हम इस डेयरी केंद्र का जो हम आज एक वीडियो जो अभी आ रहा है, हम कोशिश करेंगे कि आपसे भी आग्रह करेंगे कि अगले 6 महीने में हमने इस डेयरी केंद्र के माध्यम से कितने सारे डेयरी फार्मर्स के साथ जुड़ के उनके डेयरी फार्म पे क्या बदलाव किया, वो भी हम लोग इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे। और इस तरह का डेयरी केंद्र हम लोग धीरे धीरे करके पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो मऊ हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, गोरखपुर हो, आपको बनारस हो, और उधर बहुत सारे लोग हम लोग जुड़ रहे हैं फ़ोन के माध्यम से। तो हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह का डेयरी केंद्र से हम लोग और ज़्यादा किसानों से जुड़ें, और जो हमारा मॉडल है कि डेयरी फार्मर्स का एक बहुत बढ़िया विस्तार का कम्युनिटी बने, जिससे सभी के जगह हो कि अपना जो भी जानकारी हो या जो भी सपोर्ट उनको चाहिए वो इसको आसानी से ले सकें। और जो उनका मेन काम है, जो हम बार बार बोलते हैं कि उनका डेयरी फार्मर का मेन काम गायों का रखरखाव है, उनका दूध उत्पादन है और दूध को बेचना है। उसके साथ जितनी सारी समस्या है, उनको अगर कोई इस तरह का प्रयास हो, प्लेटफॉर्म हो, तो उनसे काफ़ी उनको मदद मिलती है। इसका हमारे पास अच्छा खासा जो है सो एग्जाम्पल है। बहुत सारे लोग जो हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी डेयरी केंद्र से, कहीं के भी डेयरी केंद्र से जुड़े हुए हैं, वो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि उनका क्या अनुभव रहा है, किस तरह से डेयरी केंद्र उनके डेयरी फार्मिंग के जो यात्रा में कैसे सहयोग कर रहा है, ये ज़रूर बताएं। और आपका फिर से हम धन्यवाद कहेंगे और कोशिश करते हैं कि इस पूरे पूर्वांचल में जो भी हमारा काम होगा, हम लोग यूट्यूब के माध्यम से एक बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों के बीच में रखेंगे। और हम एक बार फिर से बहुत सारे डेयरी फार्म का धन्यवाद करना चाहेंगे, जो लोग यहाँ पे नए लोग जो जुड़े हैं हमसे, पहली बार फ़ोन के माध्यम से जुड़े, उन्होंने ट्रायल किया, उनका ट्रायल अच्छा हो, उन्होंने सब कुछ बताया हमें, उसके लिए भी हम बहुत धन्यवाद करेंगे कि हम पे विश्वास करने के लिए। और हमारा यही कोशिश है कि हम लोग इसको अच्छे से, ईमानदारी से आगे करते हैं और इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद प्रशांत जी। चलिए तौकीर सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नितेश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ के पशुपालन को हमारे साथ जुड़ करके अच्छा करने का कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों। इस केंद्र पे आए और इस केंद्र का उद्घाटन पहले ही हो गया है, लेकिन वीडियो आज कवर किया गया है। इस केंद्र से किसानों को क्या बेनिफिट होने वाला है, तौकीर सर और नितेश जी बहुत अच्छा बताएं कि यहाँ से गाड़ी चलती है और दूर दूर के जो देहात क्षेत्र है वहाँ पे जा कर के डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, मतलब रूट बना हुआ है।
आप अगर 1 बैग 2 बैग भी लेना चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं, और इस केंद्र पर भी आकर के आप यहाँ से ले सकते हैं। और भी जो यहाँ जो फैसिलिटी है, जैसे सीमेंट की व्यवस्था, प्रेगनेंसी किट की व्यवस्था, और भी जो डेयरी से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं यहाँ से आपको उपलब्ध होगी। मुझे उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास वीडियो देख करके आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।